लाइव आने दो लोगों को जुड़ने दे। चाचा जी बैठो बैठो। आशु आप लोगों ने ना अब एक मुहिम छेड़ेंगे युवा कांग्रेस में कहाँ गए है ना, मलाना के लिए है ना, मलाना की कलेक्शन के लिए आप युवा कांग्रेस भी मुहिम छेड़ेंगी थोड़ी कुल्लू में है ना। कुछ सब्जी मंडी वगैरह अभी तो नहीं चल रही है पर युवा कांग्रेस से ही छेड़ो आप है ना, सारे मदद करके एक हेल्प फॉर मलाना है ना। ये प्रिया मिश्रा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर कि आप और आपके दोनों बेटों ने मेरे को छोटी बहन की तरह यहाँ पे बहुत हेल्प किया है। अभी से नहीं 4 साल से आपने शामिया भाभी यानी एज इंटेलेक्चुअल ऑफ द स्टेट आपने समझा, जितनी भी रिसर्च करके हम लाए यहाँ पे और कोशिश की कि यहाँ पे वो सब ग्राउंड लेवल पे अब्जॉर्ब हो। ऊपर एक लेवल होता है और अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या होगा उसका, कोई अगर मेडिसिन अब्जॉर्ब नहीं हुई तो फिर असर नहीं करेगी। तो ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज की तारीख में ये सब मेड इन इंडिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहूँगी, ये सब भंग से बना हुआ है, शॉपिंग बैग से लेकर। ये देखिए, ये जो प्रिया जी ने ये मुझे दिया है, ये सारे का सारा जो हेम्प फाइबर है का मतलब जो गांव में हम इसे शेल भी कहते हैं है ना। और हेम्प फाइबर हम कह रहे हैं, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हेम्प के फाइबर से बनती है। हम सरकार को कई बारी कह चुके हैं, मैं विधानसभा में कह चुका हूँ और हमेशा ये बात आज कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है ना। पंच जी आगे जा, पंच से जाके पंच आओ आगे, पंच से जाके इधर आ जाओ, इधर कोई नहीं आओ यहाँ बैठो, पंच पर बैठो। ये हमारे पंच। देखो बात ऐसे है, आज मैं सभी अपने फेसबुक के साथियों से मलाना से लाइव हुआ हूँ, पहले भी लाइव हुआ था। आज वैसे तो था कि इस गांव को में जो आग लगी है उसे हम कैसे जो है लोगों को स्थापित करें, उनको घर बनाने में कैसे मदद करें। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो लिस्ट है, जो आग से जो यहाँ पे फायर विक्टिम्स है या अग्निकांड से प्रभावित है, उस लिस्ट में भारी कमियाँ थी। कुछ कमियाँ दूर हुई है, लेकिन आज आके मुझे फिर भी पता चला कि कुछ लोगों के नाम किन्हीं कारणों से रह गए हैं। मैंने पंचायत को कहा है कि वो इसको आगे बढ़ाए। देखिए, हमारे मलाना जैसे दुर्गम क्षेत्र में आज हम क्या मांग रहे हैं? आज हम यहाँ जीने का साधन मांग रहे हैं और यहाँ पे बस नहीं चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इतना दूर दराज है कि ये ट्राइबल से भी बदतर जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। भेड़ों के ऊपर निर्भर है, पशुधन पे निर्भर है। यहाँ पे कोई सही ढंग से जब बिजली जाती है तो हफ्ता बिजली नहीं आ रही है। पानी की इनको समस्या, जो रक्षम का पानी का इनका सोर्स है, वो अभी कुछ सुधार करने के लिए हमने बोला है, उसको भी सरकार सुधार करे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के आने से प्रशासन जागेगा और कम से कम यहाँ बस जो डैम तक बस चल रही है, डैम क्या अपना मलाना के सामने तक जो नेरंग तक जो बस चल रही है उसे चलाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि एक जीप रोड भी बनेगा। जब ये बस का रोड बन रहा है, जब ये सारा रोड बन रहा है, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जीप रोड तो आप बनाइए, लेकिन मलाना के लिए सीधे तौर पे जो पैसेंजर रोपवे जोड़िए आप, जो कि सीधा शॉर्टेस्ट रूट हो, आधा किलोमीटर भी नहीं है। 1 करोड़ जो आप जीप के लिए बोल रहे हैं, उसमें तो आपकी पैसेंजर रोपवे बन जाएगा। ये एक बड़ा ज़रूरी कदम है, सरकार चाहे तो करे, वरना ये हमारे जहन में हम इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और ये जो प्रिया जी ने यहाँ पे ये काम कर रही है और इन्होंने जो हेम्प का ये फाइबर से बना हुआ ये बैग है, और ये खुद ही अब आगे की जानकारी देंगे। ये सब सर हेम्प से बना हुआ है, लीगल मेड इन इंडिया। ये आपके कुल्लू में ही बना हुआ है। कुल्लू के जो वीवर्स हैं
वही ये अपनी खद्दी पे जो नॉर्मल जिस पे हम ये शॉले बनाते हैं उस पे ये हेम्प से बनी हुई साड़ी बनी। अब हेम्प एक अंग्रेजी शब्द हो जाता है, भंग जो है हमें शब्द ज़्यादा पता है और उसके अलग अलग कई लेकिन डिफरेंट नेम सेम थिंग जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो है। आज की तारीख में हम इसके लिए अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द से लेके एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरों तक का इलाज कर रहे हैं और ये सब मेड इन इंडिया है। यहाँ पे जितनी भी आप दवाइयाँ देख रहे हैं, पैचेस हैं, आपके सोप तक, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल लेवल पे चल रही हैं और वो स्टेट तक यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ये सब तो मुझे 10 साल हो गए अब कैनबिस। देखिए इसमें मैं सरकार की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बोला हम इसको जो है भांग की जो ये फॉर कमर्शियल यूज़, जैसे इसका ये शेल है जिसे हम शेल बोलते हैं लोकल भाषा में, या अंग्रेजी में हम फाइबर बोले, या भांग का इसका जो है धागा बोले, या भांग के जो रेशा बोले, उससे हमारा बहुत सारी चीज़ें बन रही है। आज ये दिखा रहे, मैं आपको जो लीगल स्टेटस बताऊं, लीगल स्टेटस ये है कि मैंने खुद, हमारे एक वकील है देवेंद्र वर्मा, उनके माध्यम से हमने कोर्ट में हमने केस किया है। कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश और जो एक उनकी खंडपीठ ने एक आदेश दिया कि सरकार इसको पॉलिसी बनाए, और वो आदेश आज की नहीं है, 2 साल हो गए हैं। मैं चाहूँगा जैसे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कहा कि हम इसे वैध करने के लिए सोच रहे हैं, अब सोचने का वक्त नहीं है, आप करिए। जब उत्तराखंड ने कर दिया है, आप वही पॉलिसी हिमाचल में लागू करें। जम्मू कश्मीर ने कर दिया है, अब तो बिहार ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, सर मध्य प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश, हाँ, स्टेट से राजस्थान ने किया है। ये देखिए और जानकारी आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये सब सिर्फ और सिर्फ फाइबर तक नहीं, उसके पत्तों और बड से मेडिसिन भी बना रहे हैं। और इसमें हमें ज़रूरी है कि हम फार्मर्स को इसका ये भी कुल्लू में बना हुआ है सोप हेम्प, ये साबुन बना है, देखिए आप भांग के उससे, है ना, एक्सट्रैक्ट से। देखिए आज हम भांग हेम्प फॉर मेडिसिनल यूज, भांग से दवाइयाँ कैसे बनाई जाए। दवाई जीने का अधिकार हर नागरिक का अधिकार है। जब भांग की दवाई से कैंसर का इलाज होता है, आपको पता है कि कैंसर का जो व्यक्ति है कैसे कैसे उसको दर्द से तड़पता है, उसकी दवाई है भांग से बनती है, वो अमेरिका से आती है। इंडिया वाले क्यों नहीं बना रहे, क्यों सरकार इसकी परमिशन नहीं दे रही है, जबकि अब उत्तराखंड में परमिशन, ये देखिए आप आयुष, ये आयुष का प्रोडक्ट है जो लीगली मार्केट में बिक रहा है, तो ये प्रोडक्ट मलाना में क्यों नहीं बन सकता है। मलाना में इसकी जब आप मलाना में ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे तो लोग गलत काम क्यों करेंगे। और यदि आप उतने पैसे ही अगर हमारे सही काम करके, कानूनी काम करके मिल जाए, अगर दवाइयाँ बन जाए, उतने में हमारी चीज़ें यहीं पे बिक जाए, तो हम क्यों पड़ेंगे गलत कामों में। और यहाँ पे THC और CBD का लेवल हाई है, 0.5% भी नहीं है। यहाँ पे THC का लेवल इन्होंने दे रखा है, अगर आप देखें तो 20% तक। देखो ये दवा के तौर पे, देखो ऐसा है, सरकार बोलती है जो लीगली कि 1.5 THC यानी नशे का पदार्थ होगा तो तभी उसको जो है वो इंडस्ट्रियल में आएगी, लेकिन सरकार ने तो इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और ये जो बिक रहा है इंडिया में बिक रहा है, इसका THC का परसेंटेज तो 20% है। ये एक देश में 2 कानून क्यों है। हिमाचल में कानून क्या है, ये बॉम्बे में बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है, वहाँ पे बिक रहा है। मैंने भी हिमाचल में भी ऑर्डर कर सकते हैं, और हिमाचल में अभी खरीद के लाए हैं, उत्तर प्रदेश इसकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन ये मलाना से बन के बाहर जाना चाहिए ना। ये तो बोला उल्टे बास बरेली को, है ना, उल्टे जो यहाँ का चीज वहाँ से बन के यहाँ आ रहा है। तो अब इसी तरह मैंने देखा कि भांग का तेल जो मगोड़ू का तेल है जिसे खाने में इस्तेमाल होता है, ये सारी लीगल चीजें हैं, है ना। ये है बीरा पात्रा का ही है ना ये बीरा पात्रा कंपनी से मैंने विधायक होते हुए अपने घर पे भी मंगाया है। ये मैंने विधानसभा में भी दिखाया ये कि जब ये बॉम्बे से हम खरीद सकते तो इसको मलाना से परमिशन क्यों नहीं दे रहे आप। ये बिना नशे का तेल है, इसमें मलाना में अगर ऐसी चीजें बनेगी तो हम क्यों गलत काम में पड़ेंगे। हमारे को लाखों का कारोबार इसी में होगा, तो हम कानूनी काम करेंगे।
सर ये उत्तर प्रदेश में बनी हुई कैनबिस सटीवा की सिगरेट है जो 400 रुपए में बिकती है। कैनबिस सटीवा की लीगली बिक रही है। ऊपर पीछे आप देख सकते देखिए हिंदुस्तान में जैसे प्रिया जी ने बताया भांग से बनी हुई और सिगरेट भांग से बनी हुई सिगरेट उत्तर प्रदेश में बन रही है हैं? उत्तर प्रदेश में ये सिगरेट बन रही है और 400 रुपए की एक सिगरेट बिक रही है। तो हिमाचल वालों को क्या दिक्कत हो रही है? पीछे यहाँ पे हैं? सपोर्ट वगैरह सब कुछ सब है। इंडिया का ये made कोई in बाहर India। बाहर से नहीं है कि आप अगर कोई ये सारी कानूनी तौर पे जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बन रही है। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री मलाना में लगनी चाहिए। ये पुलों की इंडस्ट्री मलाना में लगनी चाहिए। बैग्स की इंडस्ट्री मलाना में लगनी चाहिए। शालों की इंडस्ट्री, और ये सब ये बेल्ट, बनता है ये इसी बेल्ट से। देखिए आप, बेल्ट पूरी की पूरी जो है इससे बनी है ना, एम फाइबर से। ये बहुत सारे प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पे गौर करे और इस विधानसभा में हम इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम उनकी बात का स्वागत करते हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार जल्दी इस पे पॉलिसी बनाए। ठीक है, धन्यवाद जी।